नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर हम आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा यानी कि सेकंड शिफ्ट का पेपर आ चुका है और पेपर छूट चुका है। इसकी आंसर की हम प्रोवाइड करा रहे हैं जल्दी जल्दी और आप लोग मिला लीजिए। चलिए चालू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली। दिए गए वाक्य में कौन सा काल पहचानना है आपको। तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। लाल पीला होना यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होना। और क्वेश्चन नंबर 60 में देख लेते हैं, रसगुल्ले में मिठास अधिक है। इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है कि कौन। यहाँ पर बाला, मीठा, खट्टा, कड़वा, यहाँ पर कौन सा मिठास यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। लुटिया का बहुवचन बताना है कि तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लुटियाँ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन 61 हो गया। 62 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में देख लीजिए, ईदगाह किसकी लिखी गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है किसका है। कांतार का है, बिल्कुल सही। और 65 में क्या कह रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं। तो ये बी ऑप्शन 3 भेद होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ होगा। यहाँ पर मुंह पर कालिक लगाना यानी कि कलंक लगाना, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 67। कह रहा है कि निम्न में से 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र को दिया गया था किसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर रस सिद्धांत के लिए दिया गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए। 68 में कह रहा है कि विषैला का अर्थ क्या होता है, जिसमें विष हो, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ईमानदार में आपका गुणवाचक विशेषण है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है कि नीचे दिए गए गलत लिंग को पहचानिए। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि जिसके ऊपर की ओर भुजा हो, ऊर्ध बाहु, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और लास्ट यहाँ पर इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है कि रामधारी दिनकर की कौन सी कविता है। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जय वृद्ध वध। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 73 से 75 हम लोग देख लेते हैं गद्यांश को। गद्यांश हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल आंसर बताएंगे। गद्यांश में 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार यहाँ पर शिक्षा को किस रूप में बताया गया है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का माध्यम बताया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद
में क्या तर्क दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे सटीक, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 75 और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का। कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार प्राचीन काल में भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन हिंदी के।